आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने समुद्री तूफान से मुतासरा गुजरात के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहती पैकेज का ऐलान किया। मरकज तूफान ताउते से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए एक बैन वजारती टीम भेजेगा। मरकजी हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफे के असरात को कम करने के लिए फर्टिलाइजर की सब्सिडी में 140% का इजाफा किया है। किसानों को डीएपी पुरानी कीमत पर ही मिलेगा। मुल्क में अब तक 18 करोड़ 69 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। सेहत की वजारत ने सिफारिश की है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन से सेहतयाब होने के 3 माह बाद ही टीका लगवाया जाए। और केरला में पिनराई विजयन की क़यादत वाली रियासती काबीना को आज हलफ दिलाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के समुद्री तूफान से मुतासरा इलाकों के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। जराये के मुताबिक यह पैकेज इंतहाई शदीद समुद्री तूफान से तबाह हुए इलाकों में बाज़ाबादकारी के काम के लिए दिया गया है। जराये के मुताबिक मरकज तूफान के सबब हुए नुकसान की मालूमात हासिल करने के लिए एक बैन वजारती टीम भी वहां भेजेगा। वजीर-ए-आजम मोदी ने तमाम मुतासरा रियासतों में तूफान ताउते के सबब मरने वाले अफराद के लवाहिकीन को 2 लाख रुपए फी कुनबा नकद मुआवजे का भी ऐलान किया है। एक ट्वीट पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि समुद्री तूफान के सबब जख्मी हुए अफराद को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी हुकूमत उन मुतासरा लोगों के साथ मुकम्मल यकजहती रखती है जो कुदरती आफत से मुतासिर हुए हैं और उन्हें हर मुमकिना मदद फराहम की जाएगी। जनाब मोदी ने अहमदाबाद में एक मीटिंग के दौरान समुद्री तूफान ताउते से हुए नुकसानात की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मुतासरा अफराद के लिए चल रहे इमदादी कामों और बचाव के लिए की जा रही कोशिशों का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मरकज नुकसानज़दा बुनियादी ढांचे की तामीर नौ करेगा। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत तूफान से मुतासरा सभी रियासतों के साथ मिलकर काम कर रही है। मरकजी हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफे के बावजूद किसानों को कीमियावी खाद पुरानी कीमत पर फराहम करने के लिए डीएपी पर सब्सिडी में 140% का इजाफा करने का फैसला किया है। खाद की एक बोरी पर सब्सिडी को 500 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया गया है। अब बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतों में इजाफे के बावजूद डीएपी की बोरी 1200 रुपए की पुरानी कीमत पर ही दस्तयाब होगी। इसका फैसला वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में एक आला सतही मीटिंग में किया गया। जनाब मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफे के बावजूद किसानों को फर्टिलाइजर पुरानी कीमत पर ही दस्तयाब होना चाहिए। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि उनकी हुकूमत किसानों की बहबूद के लिए अहद बस्ता है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी कि किसानों को कीमतों में इजाफे का बोझ बर्दाश्त न करना पड़े। हाल ही में डीएपी में इस्तेमाल होने वाले फास्फोरिक एसिड और अमोनिया की बैनुल-अक़वामी कीमतों में 60 से 70% तक का इजाफा हुआ है। इसलिए डीएपी की एक बोरी की असल कीमत 2400 रुपए होती है, जिसे 500 रुपए सब्सिडी के बाद भी 1900 रुपए में फरोख्त किया जाना चाहिए। लेकिन हुकूमत के कल के फैसले की वजह से किसानों को डीएपी की बोरी 1200 रुपए में ही मिलती रहेगी। हुकूमत कीमियावी खाद की सब्सिडी पर हर साल तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। अब डीएपी पर सब्सिडी में इजाफे की वजह से हुकूमत को खरीफ के मौसम में सब्सिडी पर 14,775 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। किसानों के मफाद के लिए हुकूमत के जरिए किया गया एक हफ्ते में ये दूसरा बड़ा फैसला है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
बीजेपी के सदस्य जेपी नड्डा और मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर समेत पार्टी लीडरों ने डीएपी खाद पर सब्सिडी बढ़ाने पर हुकूमत के फैसले की तारीफ की है। जनाब तोमर ने मरकज के फैसले को तारीखी करार देते हुए कहा कि सब्सिडी में यह सबसे बड़ा इजाफा है। खजाने के वजीर ममलिकत अनुराग ठाकुर ने किसानों के हक में एक और फैसला लेने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। भारत ने मुल्क में अब तक 18 करोड़ 69 लाख से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए हैं। इनमें 96,85,000 से ज्यादा सेहत की देखभाल करने वाले वो कारकुन शामिल हैं जिन्होंने पहली डोज ले ली है, जबकि 66,67,000 से ज्यादा कारकुनों ने दूसरी डोज भी ले ली है। इसी तरह 1 करोड़ 46 लाख से ज्यादा सफ़े अव्वल के कारकुन पहली डोज ले चुके हैं, जबकि 82 लाख से ज्यादा पेश रहने वाले अफराद ने दूसरी डोज भी ले ली है। वजारत ने कहा है कि 60 साल से ज्यादा की उम्र के 5 करोड़ 49 लाख अफराद ने पहली वैक्सीन ले ली है, जबकि 1 करोड़ 80 लाख शहरी दूसरी वैक्सीन भी लगवा चुके हैं। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 वबा ने सेहत के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुल्कों के दरमियान ज्यादा इश्तराक की जरूरत को उजागर किया है। उन्होंने ये बात कोविड-19 आलमी वबा पर मशरकी बहरा रोम के खित्ते में सेहत, सिक्योरिटी और अमन के लिए WHO की कॉल से मुताल्लिक एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पूरी दुनिया में सेहत के निजाम को मुस्तहकम करने में मदद की खातिर हमारी ख्वाहिश है कि अपने तजर्बात, इख्तिराआत के साथ बेहतरीन तरीक़ेकार में साझेदारी की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि वबा के मौसर तौर पर निगरानी के लिए भारत ने मरकज के साथ साथ रियासती सतह पर भी डिजिटल तौर पर काम करने वाले कोविड वॉर रूम कायम किए हैं ताकि वायरस के खिलाफ लड़ाई में निगरानी और कोशिशों में इजाफा किया जा सके। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के लोगों से कहा है कि वो आगे आएं और कोविड-19 टेस्टिंग को एक अवामी मुहिम बनाएं। कल एक वीडियो पैगाम में जनाब प्रधान ने टेस्टिंग की सहूलियात दस्तयाब होने के बावजूद कोविड-19 का टेस्ट कराने में लोगों की हिचकिचाहट पर तशवीश का इजहार किया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। लोगों से ज्यादा तादाद में टेस्ट कराने पर जोर देते हुए जनाब प्रधान ने कहा कि ओडिशा 1 लाख की आबादी पर 146 टेस्ट यौमिया के कौमी औसत से अब भी पीछे है। इस दौरान ओडिशा हुकूमत ने अब तक कोविड-19 के 1 करोड़ 10 लाख टेस्ट किए हैं। रियासत में पिछले चंद दिन से रोजाना 10,000 के करीब नए मामला सामने आ रहे हैं। इन्फेक्शन में इजाफे के पेश नजर ओडिशा हाई कोर्ट को भी इस महीने की 27 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। छत्तीसगढ़ में कोविड टीकाकारी की मुहिम पूरे शदोमत के साथ जारी है। 45 साल से ज्यादा की उम्र के 75% अफराद अब तक पहला टीका लगवा चुके हैं। इस दौरान रियासत में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की सूरत हाल में तेजी से बेहतरी आ रही है। तफसील हमारे नामानिगार से। छत्तीसगढ़ में 77,000 से ज्यादा मरीज एक हफ्ते के अंदर अंदर सेहतियाब हो गए हैं। इस तरह सेहतियाबी की रियासती शरह बढ़कर 89% हो गई है। साथ ही साथ रियासत में जेर इलाज मरीजों की तादाद भी कम हो रही है। इस दौरान कोरोना से मुतासरा मरीजों की शिनाख्त के लिए जांच की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पिछले हफ्ते तकरीबन 4,60,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमन अली खान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मरकजी वजारत सेहत ने कोविड-19 से सेहतियाबी के बाद कोविड-19 टीके को 3 माह के लिए मुलतवी करने की तजवीज पेश की है। कोविड-19 टीकाकारी से मुताल्लिक माहिरीन के कौमी ग्रुप ने वजारत सेहत के साथ कोविड-19 टीकाकारी के सिलसिले में नई सिफारिशात पेश की, जिसे उसने मंजूर कर लिया। वजारत ने कहा है कि वो लोग जिनमें टेस्ट में SARS-2 कोविड-19 इन्फेक्शन की तस्दीक हो गई है, उन्हें सेहतियाबी के 3 माह बाद टीका लगवाना चाहिए। कोविड-19 के जिन मरीजों को एंटी SARS-2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या प्लाज्मा दिया गया है, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दिए जाने के बाद 3 माह बाद टीका लगवाना चाहिए। ये तजवीज भी मंजूर की गई कि अगर किसी को पहला टीका लगवाने के बाद कोविड हो जाए तो दूसरा टीका तिब्बी तौर पर मुकम्मल तौर से सेहतियाबी के 3 माह बाद लगवाना चाहिए। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR ने घर पर टेस्ट करने के मकसद से
कोविड सेल्फ किट को मंजूरी दे दी है। कोविड-19 के घर पर जांच के लिए आईसीएमआर ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिससे कोई भी मर्द और औरत खुद से जांच कर सकेगा। अपनी एडवाइजरी में आईसीएमआर ने कहा है कि जांच के लिए इस्तेमाल करनेवाला अपने मोबाइल फोन में माई लैब ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। भारती बहरिया ने ऑक्सीजन के मौजूदा बहरान को कम करने के लिए एक निजाम ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम ORS तैयार किया है। भारती बहरिया के जुनूबी बहरी कमान के डाइविंग स्कूल ने ऑक्सीजन की मौजूदा किल्लत को कम करने के लिए एक निजाम का खाका तैयार किया है। इसका ऐसा डिजाइन तैयार किया गया है कि तिब्बी ऑक्सीजन के सिलेंडर के इस्तेमाल के वक्त में 2 से 4 गुना तक इजाफा हो सके, क्योंकि मरीज के जरिए दरअसल बहुत कम मिकदार में ऑक्सीजन सांस लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि बाकी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकल जाती है। कानपुर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर मुनिंदर अग्रवाल की सरबराही में तहकीकारों की एक टीम मुल्क में कोविड के फैलने से मुताल्लिक एक मुतालिया कर रही है और रियाजी पर मबनी एक मॉडल सूत्र की बुनियाद पर पेशगोई कर रही है। इससे पहले उन्होंने पेशगोई की थी कि कोरोना वायरस वबा की दूसरी लहर मई के वस्त तक खत्म हो जाएगी। पूरा मुल्क कोरोना की दूसरी लहर गुजरने का बेसब्री से मुंतजिर है। अगरचे कोविड के नए मरीजों की तादाद रोज बरोज कम हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ये खत्म हो जाएगा। प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने आकाशवाणी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह कहना अभी कबल अज वक्त है कि दूसरी लहर खत्म हो गई है। जुनूबी रियासतों, खासतौर पर केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के बारे में उन्होंने कहा कि इन इलाकों में कोविड अभी उरूज पर नहीं पहुंचा है, लेकिन मुल्क में नए मामलात की मजमूई तादाद कम होगी। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि लॉकडाउन ने उत्तर प्रदेश में इस वबा को काबू करने में मदद दी है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। मुंबई में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खदशात के पेश नजर शहर के बल्दियाती इदारे ने 5,500 बिस्तरों की सलाहियत वाले कोविड से मुताल्लिक देखभाल के 4 मराकज कायम करने का फैसला किया है। स्टील और पेट्रोलियम व कुदरती गैस के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कल मगरबी बंगाल के बर्नपुर में कोविड से मुतासरा मरीजों के लिए 200 बिस्तरों वाले कोविड के मरीजों की देखभाल के एक मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर जनाब प्रधान ने मुल्क में रकीक मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत को काफी हद तक पूरा करने में स्टील के शोबे की कोशिशों की सताइश की। केरला में तिरुअनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में नई रियासती काबीना की हलफबरदारी के लिए तैयारियां की जा रही हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान आज दोपहर 3:30 बजे हलफ दिलाएंगे। कोविड वबा की वजह से इस तकरीब में महदूद लोगों को मदऊ किया गया है। इसमें शामिल होने वाले हर शख्स को 48 घंटे पहले तक की कोविड की मनफी रिपोर्ट और कोविड टीकाकारी का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। इससे पहले केरला हाईकोर्ट ने हुकूमत को मशवरा दिया था कि वो तकरीब में शिरकत करने वाले लोगों की तादाद को महदूद रखे। कौमी राजधानी दिल्ली में हो रही मुसलसल बारिश के सबब 1951 के बाद से मई में सबसे कम दर्जा हरारत सफदरजंग में दर्ज किया गया। शहर में जहां मई में काफी ज्यादा दर्जा हरारत होता है, वहां इस महीने में कल गुज़िश्ता 70 बरसों में सबसे सर्द दिन रहा और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया शबाना। आज शाये होने वाले उर्दू के सभी अखबारात ने समंदरी तूफान ताउते से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की फिजाई दौरे की खबर को अपने सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, तूफान मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। वजीर आजम मोदी का मुतासर इलाकों का दौरा, 1,000 करोड़ रुपए की फौरी इमदाद। अखबार लिखता है कि वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि कुदरती आफत से मुताल्लिक इंतजाम के सिलसिले में मजीद साइंसी मुतालों पर तवज्जो बरकरार रखनी होगी। हुनरमंदी के जरिए देश की तरक्की की रफ्तार को बढ़ाना मुमकिन, निशंक। ये सुर्खी है रोजनामा प्रताप की। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने समुद्री तूफान से मुतासरा गुजरात के लिए 1,000 करोड़ रुपए के राहती पैकेज का ऐलान किया। मरकज तूफान ताउते से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए एक बैन वजारती टीम भेजेगा। मरकजी हुकूमत ने बैनुल अक़वामी कीमतों में इजाफे के असरात को कम करने के लिए फर्टिलाइजर की सब्सिडी में 140% का इजाफा किया है। किसानों को DAP पुरानी कीमत पर ही मिलेगा।
मुल्क में अब तक 18 करोड़ 69 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। सेहत की वजारत ने सिफारिश की है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन से सेहतयाब होने के 3 माह बाद ही टीका लगवाया जाए और केरला में पिनराई विजयन की क़यादत वाली रियासती काबीना को आज हलफ दिलाया जाएगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।